हेलो गाइस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2870। ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू मेक एरे एम्प्टी। ठीक है, मतलब कितने ऑपरेशन लगेंगे अगर हमको एरे को एम्प्टी करना हो। ठीक है, तो ऑपरेशंस हमको क्या क्या परफॉर्म करना है वो यहाँ पर दिया गया है। तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को और ट्राई करते हैं लॉजिक बिल्ड करने का। ठीक है, और फिर कोड की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि यू आर गिवन ए जीरो इंडेक्स एरे नम्स। ठीक है, हमारे पास एक एरे दिया गया है जो कि हमारा जीरो इंडेक्सिंग जो उसमें स्टार्ट हो रही है वो हमारा जीरो से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन दैट यू कैन अप्लाई ऑन द एरे एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, कितनी भी नंबर ऑफ टाइम्स हम ऑपरेट कर सकते हैं ये ऑपरेशंस। और ऑपरेशंस हमारे क्या हैं, पहला ऑपरेशन हमारा क्या है कि चूज टू एलिमेंट्स विद इक्वल वैल्यूज एंड डिलीट देम फ्रॉम द एरे। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे एरे में एलिमेंट दिए गए होंगे ना, या तो हम दो एलिमेंट उठा सकते हैं या तो हम तीन एलिमेंट उठा सकते हैं। ठीक है, तीन एलिमेंट उठाएंगे और एरे से डिलीट करेंगे और मिनिमम हमको ऑपरेशन लगाने हैं। ठीक है, मिनिमम ऑपरेशन लगा करके हमको बताने हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम। और फिर क्या कह रहा है हमारा, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक एरे एम्प्टी और -1 इफ नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब कि हमको क्या करना है, मिनिमम ऑपरेशन कितने लगेंगे एरे को एम्प्टी करने के लिए वो हमको यहाँ पर रिटर्न करना है। क्योंकि देखो इसका रिटर्न टाइप जो है इंट है, तो यहाँ से कुछ वैल्यू हमको रिटर्न करनी होगी जो कि हमारा मेन फंक्शन ऑपरेट करेगा। और वो जो रिटर्न वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लगेंगे वो होगी। ठीक है, और फिर दूसरा क्या बोल रहा है, -1 इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम एरे को इम्प्टी नहीं कर पाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, -1 रिटर्न करना पड़ेगा इन सच केस। ओके, सो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो एक सेकंड, ये सैंपल इनपुट लेकर के हम लोग एक बार व्हाइट बोर्ड पे देख लेंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है और हमारा क्या अप्रोच रहने वाला है। ठीक है, सो वेट अ मिनट, आई हैव टू रिमूव दिस टूल। ओके, so I am going to take a screenshot for brief explaining. Wait a minute. Okay, okay, I am done. So चलो देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन को देखते हैं और अपना अप्रोच बिल्ड करते हैं, हमको क्या करना हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, सो ये जो हमारा इनपुट दिया गया है, ठीक है, इनपुट में हमारा क्या दिया गया है, 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, 2 है, 4 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, उसके हिसाब से फिर मैं आपको बताता हूँ क्या हमको करना क्या पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो इसमें क्या कह रहा है कि वी कैन अप्लाई द फॉलोइंग ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या थे, वही जो दो ऑपरेशन था जो मैंने ऊपर बताया था अभी। ठीक है, तो क्या करना है कि ऑपरेशन टू मेक एन एरे एम्प्टी, अप्लाई द फर्स्ट ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन क्या था कि दो अगर वैल्यू सेम है, ठीक है, अगर सेम है तो उनको क्या करो, डिलीट करो। ठीक है, तो उसने क्या किया, पहले दो ऑपरेशन लगाए किस किस इंडेक्स पे, 0 एंड 3। मतलब उसने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, एक सेकंड मार्कर चेंज करता हूँ। उसने यहाँ से स्टार्ट किया, इस वाले इंडेक्स को लिया 0 को। ठीक है, और फिर फाइंड किया कहाँ पर मेरा नेक्स्ट 2 है, यहाँ पर मिला जो कि किस इंडेक्स पे है, 3 पे। ठीक है, और इन दोनों को डिलीट किया। ठीक है, इन दोनों को जब डिलीट किया तो मेरा रिजल्टेंट एरे अब क्या बना, ये वाला एरे बना। ठीक है, तो रिजल्टेंट एरे मेरा क्या बना, 3 3 2 4 2 3 4। ठीक है, और ऑपरेशन मेरे कितने हो गए अभी, अभी के लिए मेरे ऑपरेशन कितने हैं, ऑपरेशन मेरा क्या हो गया है, 1। ठीक है, ठीक है, अब उसने क्या किया, तुम्हारे पास ये एरे है तो उसने कहा भाई अब ऐसा करो कि नेक्स्ट ऑपरेशन करो, यहाँ से इसको इसको डिलीट कर दो। ठीक है, दो ही एलिमेंट है तो पहला ही ऑपरेशन लगेगा, है ना। तो पहला ऑपरेशन लगा तो फिर दो दो जो एलिमेंट तुम्हारे यहाँ प्रेजेंट हैं ये डिलीट हुए, तो ऑपरेशन काउंट अब +1 से इंक्रीमेंट हुआ तो अब कितना हो गया, 2। ठीक है, यहाँ पर आ गई वैल्यू 2। अब हमारा जो रिजल्टेंट एरे है वो क्या बना, 3 3 4 3 4। ठीक है, ये मेरा क्या है, रिजल्टेंट एरे है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब देखो, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट ये देखना पड़ेगा ना हमको कि यहाँ सेकंड ऑपरेशन कैसे लग गया। देखो यहाँ पर क्या है, 3 3 और 3, 3 3 है। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये आएगी कि भैया इसमें तो बोला गया है कि 2 इक्वल हो तब भी डिलीट कर दो, 3 इक्वल हो तब भी डिलीट कर दो, है कि नहीं। तो भैया कौन सा लगाएंगे, कैसे पता चलेगा कि मुझे 2 वाले ऑपरेशन करके डिलीट करने हैं या 3 वाले ऑपरेशन करके डिलीट करने हैं।
ठीक है। तो देखो सिंपल सा इसमें लॉजिक ये लगाना है, अगर आप 2 वाला डिलीट करते हैं ना, तो 2 एलिमेंट अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो 3 ऐसे बचा रह जा रहा है, ठीक है, 3 एलिमेंट बच जाएगा। तो फिर ये क्या रहेगा ना, एक एम्प्टी एरे बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम दोनों ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाओगे आगे चल के, क्योंकि तुमको एक एलिमेंट तो डिलीट करना नहीं है, डिलीट करना है या तो 2 या तो 4, अरे सॉरी 3, ठीक है। लेकिन एलिमेंट कितना बचा, एक बचा। तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, या तो 2 एलिमेंट डिलीट करेंगे या 3 एलिमेंट डिलीट करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, ये चेक करना पड़ेगा बाद में कि इसकी जो नंबर ऑफ अकरेंस है 3 की वो कितनी है। अगर 3 है ना, तो डायरेक्ट एलिमेंट क्या करो, तीनों डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये लॉजिक है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, इसीलिए कि 3 का अकरेंस 3 है ना, तो रेदर देन डिलीटिंग 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे, इसने क्या किया, तीनों एलिमेंट डिलीट कर दिए और एक सेकंड ऑपरेशन लगा करके ऑपरेशन काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। अब कितना हो गया, ऑपरेशन काउंट मेरा 3 हो गया है, ठीक है। अब देखना, अब मेरे पास एलिमेंट क्या बचा है, 4 4 बचा है, ठीक है, एरे में 4 4 बचा है। तो अब की इसकी काउंट क्या है, 2 है, 4 4 जो है वो 2 बार ही आई है। तो नॉर्मल मैं पहला ऑपरेशन लगाऊंगा और क्या करूंगा, एरे को इम्पिटी कर दिया, ऑपरेशन मेरे काउंट कितने हो गए टोटल, 4। तो यही मेरा 4 क्या है, आंसर है, ठीक है, यही मेरा 4 क्या है, आंसर है, ठीक है। अब -1 किस केस में रिटर्न करना है भाई, ये बता दो। देखो -1 वाला केस समझना, देखो इसमें क्या है, देखो 3 और 3 तो 2 बार है, एक ऑपरेशन यहाँ लगा, ठीक है। अब देखना, एक ऑपरेशन तुम्हारा इन तीनों को डिलीट करने में लगेगा, 1 वाला नहीं है इसमें इंक्लूड, ठीक है। लेकिन अब देखो 1 जो बचा है ना, इसको तुम डिलीट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, डिलीट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमको ऑपरेशन जो परफॉर्म करने हैं, या तो 2 एलिमेंट डिलीट करने हैं या 3 एलिमेंट डिलीट करने हैं। तो जो एरे है ना वो इम्पटी हुआ ही नहीं, ठीक है। तो तुमको इस केस में क्या रिटर्न करना है, -1 रिटर्न करना है, ठीक है। ये ओवरऑल क्या था, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये था, अंडरस्टैंडिंग आपको बन गई होगी। अब सिंपल हमको क्या करना है, लॉजिक बिल्ड करना है। मैंने एक ब्रूट फोर्स कोड बनाया है, ठीक है। तो सिंपल मैप वगैरह का यूज़ करके मैंने ये कोड किया है। सो चलते हैं, इसको कोड को समझते हैं, पहले लॉजिक कैसे मैं अप्रोच करने वाला हूँ, और फिर करते हैं कोड। उसके बाद देखते हैं, कोई डाउट वगैरह होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट अपना रेस करिएगा, ठीक है। सो ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेना हो तो ले लो, ठीक है। इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ मतलब, ओके, वेट अ मिनट, आई हैव टू इरेज इट। ओके ओके ओके, सो ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो हमारा जो अप्रोच होने वाला है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैप यूज़ करने वाला हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगा, सभी एलिमेंट की अकरेंस को स्टोर करूँगा, ठीक है, ठीक है। सो देखो मैंने क्या किया, एक मैप लिया, ठीक है, मैंने एक मैप लिया है, ठीक है। मैप में मैंने क्या किया, सभी एलिमेंट को, ये जो नम्स मेरा एरे है इसको ट्रैवर्स करूँगा और एक मैप लेकर के, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैप लिया है और सबका अकरेंस मैंने स्टोर कर लिया। यहाँ तक मैंने क्या किया है, अकरेंस स्टोर कर लिया है, अकरेंस स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब मुझे अकरेंस मैंने स्टोर कर लिया, तो मेरे पास 2 की अकरेंस कितनी हो गई, 4, 3 की अकरेंस कितनी हो गई, 3, और 4 की अकरेंस क्या हो गई, 2, ठीक है। ये मेरा अकरेंस मैप में स्टोर हो गया है, ठीक है, ओके। अब देखो सिंपल क्या करना है, जो मैंने लॉजिक लगाया है, मैंने लॉजिक ऐसे सोच के लगाया है कि मैं क्या करूँगा ना, पहले ये वाला केस हैंडल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये केस कैसे होगा, मैं क्या करता हूँ ना, मैप को ट्रेवर्स कर लेता हूँ, ठीक है, मैप को ट्रेवर्स कर लेता हूँ। जैसे इस वाले केस में मैप में एंट्री क्या आएगी, मैप में एंट्री आएगी 2 का आएगा 3, 3 का आएगा 2, 1 का आएगा 1, ठीक है। तो मैं क्या किया हूँ ना, मैप में ट्रेवर्सिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, और अगर किसी का भी सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, मतलब जैसे 2 का सेकंड एलिमेंट क्या है, 3, 3 का सेकंड एलिमेंट क्या है, 2, 1 का सेकंड एलिमेंट क्या है, 1, ठीक है। तो अगर किसी का भी सेकंड एलिमेंट 1 हो गया, ठीक है, तो सिंपल रिटर्न कर जाओ -1, ठीक है। तो ये वाला केस मेरा हैंडल हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो यार ये देखो हैंडल हो गया है। अब हमको क्या करना है, नॉर्मल जो हमारा दूसरा केस है इसको देखना है, इस वाले बड़े वाले मैप को देखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना,
हम आएंगे एरे को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। एरे को ट्रेवर्स करेंगे, पहले आई मेरा यहाँ होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर जो मेरा एलिमेंट आया है, ठीक है, सिंपल, अगर वो 3 है, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मिनिमम ऑपरेशन हमको निकालना है ना, तो रेदर देन हम दो दो करके कम करें, उससे अच्छा है अगर वो 3 का मल्टीपल है ना, तो डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर, मतलब 3 माइनस कर दो उसमें से काउंट, और मतलब 3 एलिमेंट डिलीट कर दो। अभी मैं बताता हूँ कैसी। सो देखो, यहाँ पर क्या है, जो 2 है ना, उसकी काउंट क्या है, 4 है, ठीक है। तो 4 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, 2 एलिमेंट हम डिलीट करने होंगे, ठीक है। मिनिमम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 2 एलिमेंट यहाँ से डिलीट करने होंगे। तो इसका जो रिजल्ट एलिमेंट बचा 2, ठीक है। अब मैं आया यहाँ पर 3, ठीक है। तो 3 का जो काउंट है वो 3 है ना। अब मैं अगर 2 इसमें डिलीट करूँगा, फिर 1 बचेगा, तो ये मतलब इम्पटी हो नहीं पाएगा। तो अगर 3 का कोई मल्टीपल है ना, अगर उसकी सेकंड वैल्यू, ठीक है, तो सिंपल क्या करो, उसके अकरेंस अगर 3 से डिवाइड हो रही है, तो डायरेक्ट 3 को माइनस करो, मतलब काउंट की वैल्यू डायरेक्ट 0 कर दो यहाँ पर, तो 3 तुम्हारा डिलीट हो गया है ना। तो मतलब यहाँ से भी डिलीट हो चुका होगा, यहाँ से भी डिलीट हो चुका होगा, यहाँ से भी डिलीट हो चुका होगा, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, यहाँ पर आए, अब आई यहाँ पर जब आएगा 2 पे, ठीक है, जब 2 पे आएगा तो तुमको क्या करना है, फिर अकरेंस देखनी है। तो 2 की अकरेंस क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 0 कर दिए, ठीक है। तो ये भी डिलीट हो गया होगा, ये भी डिलीट हो गया होगा, ये भी डिलीट हो गया होगा, बचा 4। और यहाँ पर 4 जो है तुम्हारा, इसकी भी अकरेंस क्या है तुम्हारी, 2 है, तो ये भी डिलीट हो चुका होगा। तो देखो, यहाँ से आए एक ऑपरेशन, यहाँ से आए 2 ऑपरेशन, और यहाँ से आया एक ऑपरेशन, तो 2 + 1 + 1 4 ऑपरेशन मेरे आए। ये मेरा क्या है, आंसर है, ठीक है। सो मेरा अप्रोच आपको समझ में आया होगा। कोड देखते हैं और फिर समझते हैं, ठीक है। कोड देखने के लिए मैंने JFG पे अपना कोड, सॉरी, लीड कोड पे पहले ही मैंने कोड लिख कर रखा है, ठीक है। सो देखते हैं, यहाँ पर मैंने लाइन नंबर देखो 17 तक मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ तक तो देखो मैप में जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर हो चुकी होंगी, ठीक है। जैसे 2 के लिए 4, 3 के लिए 3 और 4 के लिए 2, ठीक है। और यहाँ तक मैंने बता दिया, ये मैंने क्या किया है, बेस केस के लिए हैंडल किया है, ठीक है। ओके, अब मुझे क्या करना है, देखो नीचे करता हूँ मैं, ठीक है, 1 मिनट। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या परफॉर्म करने वाला हूँ। देखो, एक सेकंड, कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, ठीक है। सो मैंने क्या किया, एरे को, जो मेरा नम्स एरे है उसमें ट्रैवर्सिंग कर रहा हूँ, और सबसे पहले मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि क्या जो मैप में उसकी अकरेंस है वो 0 तो नहीं है, ठीक है। अगर 0 नहीं है और वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तब क्या करो, -3 करो, ठीक है। या तो अगर उसकी जो वैल्यूज है, अकरेंस है, वो 2 है, तब माइनस करो, ठीक है। यहाँ पे मॉडुलस 2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अगर ऐसा कंडीशन नहीं है, तो तुम क्या करो, उसमें क्या करो, ऑपरेशन प्लस प्लस भी करना है माइनस करने से पहले, ठीक है। और अगर ऐसा कंडीशन नहीं है, जैसे मान लो 7 है, 9, 8 है, 10 है, ऐसा कुछ कंडीशन अगर आ गया, ठीक है, तो सिंपल क्या करो, यहाँ पर आकर के ऑपरेशन प्लस प्लस करो, उसमें 2 घटाओ, ठीक है। और फिर क्या कर दो, रिटर्न ओपी कर दो, फाइनल मेरा जो ऑपरेशन होगा, ठीक है। सो यार, ये गाइस मेरा कोड था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें यार। और जुड़े रहिए मेरे चैनल पे फर्दर अपडेट्स वगैरह के लिए, ठीक है। थैंक यू।